हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम एफिलिएट मार्केटिंग हिंदी ब्लॉग पर क्यों करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। तो इसके बारे में मैंने एक आर्टिकल लिख दिया है। आप एफिलिएट मार्केटिंग ऑन हिंदी ब्लॉग ये आर्टिकल मेरे ब्लॉग पे पढ़ सकते हो। हिंदी क्रिएटर डॉट कॉम ब्लॉग का नाम है या डोमेन है, तो आप इस पे आके ये ब्लॉग पढ़ सकते हो। तो आज अपने इस आर्टिकल की मदद से ही जानेंगे कि कैसे हम हिंदी ब्लॉग पे एफिलिएट मार्केटिंग करें और इसके हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या चीज़ है, थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि हम बात करेंगे कि आज एफिलिएट मार्केटिंग हिंदी में कैसे करें। उसके बाद में मैंने बोला है कि आपको बहुत सारी चीज़ों का इसमें ध्यान रखना पड़ता है। आपको इस आर्टिकल के अंदर आपके इन सभी क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा। जैसे एफिलिएट मार्केटिंग हिंदी ब्लॉग पर कैसे कर सकते हैं, क्यों करनी चाहिए, और क्या हम हिंदी में एफिलिएट मार्केटिंग करके पैसे कमा सकते हैं या नहीं। हिंदी में एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं तो कंपटीशन कितना है, हिंदी में एफिलिएट मार्केटिंग करें या इंग्लिश में, किस में ज़्यादा स्कोप है और किस में ज़्यादा कंपटीशन है, और किस में अर्निंग का पोटेंशियल ज़्यादा है, इसके बारे में भी बात की है मैंने। और क्या हिंदी के अंदर क्लिक बैंक वगैरह जो बड़े-बड़े एफ़िलिएट प्रोग्राम्स हैं, इनका एफ़िलिएट कर सकते हैं या नहीं? या किस टाइप से कर सकते हैं? तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको पहली हेडिंग के अंदर बताया कि एफ़िलिएट मार्केटिंग और हिंदी ब्लॉगिंग इन दोनों को आप ऐड करके, जैसे इंग्लिश ब्लॉग पे बहुत सारे लोग एफ़िलिएट मार्केटिंग करते हैं, लेकिन आप हिंदी ब्लॉग के थ्रू एफ़िलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। मेरा यहाँ पे कहने का इंटेंशन कुछ इस टाइप से है, जैसे मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल बताऊँगा आगे चल के। तो यहाँ पे मैंने मेनली यही बोला है कि आप हिंदी ऑडियंस को टारगेट करके एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। जैसे देखो मैंने यहाँ पे ये लाइन में बोला है कि हिंदी ऑडियंस को गलतफ़हमी है कि हिंदी रिलेटेड जो कंटेंट है वो सिर्फ यूट्यूब पे मिलेगा। लेकिन आप यह गलतफ़हमी हिंदी कंटेंट जनरेट करके तोड़ सकते हो। अब जैसे मैं आपको बात बताऊँ कि जैसे मेरे को कुछ सर्च करना है, बेस्ट ड्रोन्स अंडर 25,000। अब मैं हिंदी में मुझे आर्टिकल चाहिए, ठीक है? तो हिंदी के अंदर मुझे सिर्फ वीडियोज़ मिलेंगी, मुझे हिंदी में कोई भी आर्टिकल नहीं मिलेगा, ठीक है? यहाँ पे ये इंडिया मार्ट का है और मुझे यहाँ पे हिंदी में कोई भी आर्टिकल नहीं मिलेगा, कोई एक आधा मिल सकता है जैसे भास्कर डॉट कॉम न्यूज़ का है, ठीक है? तो इसी टाइप से जो बहुत सारे ऐसे निशेज़ हैं या बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर हिंदी के अंदर कोई कंटेंट ही नहीं है, तो आप वो कंटेंट जनरेट करो और उस ऑडियंस को आप ग्रैब कर सकते हो, तो बहुत आपको फ़ायदा हो सकता है। उसके साथ-साथ आप यूट्यूब का चैनल भी क्रिएट कर सकते हो और उससे भी आप फ़ायदा ले सकते हो। इसके बाद में मैंने कुछ पॉइंट्स बताए आपको जो आप टेबल ऑफ कंटेंट में देख लो। यहाँ पे मैंने बोला है कि एफिलिएट मार्केटिंग ऑन हिंदी ब्लॉग कैसे करनी है, उसके स्टेप्स क्या होने चाहिए। सबसे पहले आप एक निश रिसर्च करो कि आपको किस निश के अंदर आपकी एफिलिएट मार्केटिंग करनी है। उसके बाद में आप एफिलिएट प्रोग्राम्स जॉइन करो जो आपके निश के रिलेटेड हैं। उसके बाद में जैसे मैं इस एफिलिएट प्रोग्राम्स के बारे में बात करता हूँ, तो आपके निश के रिलेटेड जो भी एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं आप उनको जॉइन करो। उसके बाद में मैंने हिंदी ब्लॉग के लिए एफिलिएट प्रोग्राम्स बहुत सारे एक ब्लॉग पोस्ट में लिखे थे, तो आप इस ब्लॉग पोस्ट को चेक कर सकते हो। जैसे ये ब्लॉग पोस्ट ओपन हो रहा है, 25 प्लस बेस्ट एफिलिएट प्रोग्राम्स फॉर हिंदी ब्लॉग, आप इस ब्लॉग पोस्ट को पढ़ सकते हो यहाँ से। तो जो भी एफिलिएट प्रोग्राम आप ज्वाइन कर रहे हो उसमें एफिलिएट प्रोग्राम्स कौन-कौन से हैं, वो आप एफिलिएट प्रोडक्ट्स कौन-कौन से वो आप जान लेना। उसके बाद में आपने जो निश देख लिया, उस निश के जो टॉप कीवर्ड्स हैं और उसके जो सब कीवर्ड्स हैं, उनकी पूरी अच्छे से लिस्ट बना लो, उन कीवर्ड की पूरी रिसर्च कर लो और अपने 1 से 2 महीने के जो भी कीवर्ड्स हैं ना, उनको एक बार एक्सेल शीट में नोट करके रख लो। उसके बाद में आप 1 से 2 महीने तक कीवर्ड रिसर्च पे ध्यान काम मत करो, सिर्फ आप उन कीवर्ड्स पे आर्टिकल लिखो। फिर कंटेंट कैसे लिखें? तो कंटेंट आप किस टाइप से लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे 3 एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं। जैसे जैसे आप कोई रिव्यू कर रहे हो, जैसे बेस्ट लैपटॉप अंडर 50,000 इन हिंदी का रिव्यू कर रहा हूँ मैं हिंदी के अंदर, तो मैं इसके ऊपर इस टाइप से कंटेंट लिख सकता हूँ।
जैसे लास्ट के अंदर मैं बोल सकता हूँ कि बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से जो एक्स लैपटॉप है वो बढ़िया है, या लुक वाइज अगर आप ले सकते हो तो वाई लैपटॉप है वो बढ़िया है। ये आप सारा, जैसे मैं लैपटॉप्स का रिव्यू दे दिया, सभी लैपटॉप्स के बारे में बता दिया, उसके बाद में मैं कंक्लूजन के अंदर ये चीज़ लिखूंगा, या लास्ट में एक हेडिंग डाल दूंगा हिंदी के अंदर, अगर मैं हिंदी ब्लॉग पे काम कर रहा हूँ, कि कौन सा लैपटॉप खरीदना चाहिए। उसके बाद में मैं ये 3 पॉइंट्स को कवर करूँगा। जैसे अगर आप लुक वाइज कोई लैपटॉप खरीदना चाहते हो तो एक्स लैपटॉप बढ़िया है, और बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से खरीदना चाहते हो तो वाई लैपटॉप बढ़िया है, और अगर बैटरी बैकअप के हिसाब से खरीदना चाहते हो तो जेड लैपटॉप बढ़िया है, इस टाइप से। ठीक है, फिर हिंदी ब्लॉग के बेनिफिट ये आप यहाँ पर ही पढ़ें। ठीक है, फिर आप अपनी टारगेट ऑडियंस में थोड़ा सा टारगेट ऑडियंस के बारे में थोड़ा सा जानिए कि आपके टारगेट ऑडियंस है वो किस टाइप की है। मेनली हिंदी, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो हिंदी के अंदर, तो आपकी टारगेट ऑडियंस इंग्लिश ऑडियंस के बजाय थोड़ा कम परचेज पावर रखती होगी, लेकिन हाँ, आज की जो हिंदी ऑडियंस भी है ना, उसके पास भी अच्छी परचेज पावर है, जैसे हम होस्टिंग के निश में देखते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा दिमाग खोलने की ज़रूरत है। उसके बाद में अपने ट्रैफिक को कन्विंस कैसे करना है, तो आप बहुत सारे इंग्लिश एफिलिएट मार्केटिंग ब्लॉग्स हैं, उनके ऊपर देख सकते हो कि वो क्या स्ट्रैटेजी का यूज़ कर रही हैं, आप उसी स्ट्रैटेजी का यूज़ करके आप हिंदी ब्लॉग में कर सकते हो। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप खुद से देख सकते हो और आप काम कर सकते हो। एफिलिएट मार्केटिंग के बाद में आप परचेज पावर का भी मैंने डाला है कि आप हिंदी ऑडियंस है उसकी परचेज पावर किस टाइप से है, उसको थोड़ा सा अपनी, जब आप निश रिसर्च कर रहे होगे तो परचेज पावर का अच्छे से ध्यान रखना कि आपकी जो ऑडियंस है उसके परचेज पावर किस टाइप की है। इसके बाद में मैंने एफिलिएट मार्केटिंग ऑन हिंदी वर्सेस इंग्लिश ब्लॉग, इस पे एक पॉइंट डाला है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद में हिंदी ब्लॉग पर ही क्यों हम एफिलिएट मार्केटिंग करनी चाहिए, तो मेनली इसका मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इंग्लिश ब्लॉग पे कोई माइक्रो नीच भी पकड़ते हो ना, तो उस पर भी आपको कम से कम 6 महीने लग जाएंगे। लेकिन हिंदी ब्लॉग पे अगर आप एक सब टॉपिक पकड़ते हो ना, जैसे एक निश पकड़ते हो, तो भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 महीने ही लगेंगे, क्योंकि बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं है। ये देखो, यहाँ पे यूट्यूब की वीडियोस रैंक कर रही है, ब्लॉग्स तो है ही नहीं। जैसे मुझे अब हिंदी ब्लॉग पढ़ना है, मेरी नीड है हिंदी ब्लॉग की। ठीक है, तो इसी टाइप से, और ये आर्टिकल आप पढ़ सकते हो। इसके बाद में अपने देखते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग के हिंदी ब्लॉग्स, जैसे मैंने बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स देखी जिनमें हिंदी ब्लॉगिंग हो रही थी। जैसे मैं आपको कुछ दिखाता हूँ कि हिंदी, ठीक है, तो यहाँ पे डिजिट, इस एक वेबसाइट को खोल लिया मैंने और एक इस वेबसाइट को खोल लिया। ये देखो, हिंदी में सब डोमेन बना के ये वेबसाइट चल रही है। उसके बाद में ये डिजिट है, ये सब डायरेक्टरी का यूज़ कर रही है HI हिंदी के साथ। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना जो एग्जिस्टिंग इंग्लिश ब्लॉग है उसके साथ सब डोमेन पे भी जा सकते हो, और ब्लॉगर पे भी आप अपना है जो एफिलिएट मार्केटिंग का हिंदी ब्लॉग बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक सेक्शन डाला कि आपने आज क्या सीखा, क्या कुछ किया। उसके बाद में मैंने आपको जो ऊपर क्वेश्चंस दिए थे, ये जो मैंने बोला था कि आपको इन क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा, तो इनका मैंने नीचे FAQ डाला है, आप इस FAQ को जाके पढ़ सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, तो आप इसको लाइक कर सकते हो और जिसको नीड है उसके साथ शेयर भी कर सकते हो। सो थैंक यू।